हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन। तो सबसे पहले नाउन क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन संज्ञा कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। ओके, ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना। एग्जाम्पल जैसे कि राम, गीता, सीता, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति के नाम हैं। मोहन, ओल्ड क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। मैन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। ओके, सिटी किसी स्थान का नाम है। टाउन किसी कस्बे का नाम है। विलेज किसी गांव का नाम है। तो ये गांव मतलब किसी स्थान को डिनोट करते हैं। राम, गीता, सीता, मोहन, ये सब किसको डिनोट करते हैं? व्यक्ति को। ओल्ड, मैन, ये सब किसको डिनोट करते हैं? व्यक्ति को। टाउन किसको? स्थान को डिनोट करता है। विलेज किसको डिनोट करता है? विलेज किसको डिनोट करता है? किसी स्थान को। विलेज किसको डिनोट करता है? किसी स्थान को। इसी तरीके से मैंगो, क्या? मैंगो किसी वस्तु को डिनोट करता है। मैंगो किसी वस्तु को डिनोट करता है। किसको? किसी वस्तु को। एप्पल किसी वस्तु को डिनोट करता है। इसी तरह और कई नाम हैं। सी किसी स्थान के नाम को डिनोट करता है। ओके, रिवर किसी स्थान पे स्थित है, उसके नाम को डिनोट करता है। ठीक, आदि है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, सीता, गीता, एप्पल, मैंगो इत्यादि। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को नाउन्स के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नाउन के प्रकार। क्या? नाउन के प्रकार। ओके, अब हम बात करेंगे नाउन के प्रकार कितने हैं। क्या बात करेंगे? नाउन के प्रकार। ओके, नाउन के प्रकार। नाउन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उनके नाम इस तरह हैं। नंबर 1 है कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन। नंबर 1 कॉमन नाउन।
नंबर 2 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, क्या? कलेक्टिव नाउन, क्या? कलेक्टिव नाउन। ओके। नंबर 4 हो जाएगा मैटेरियल नाउन, क्या? मैटेरियल नाउन, रियल नाउन, मैटेरियल नाउन। और नंबर 5 हो जाएगा, नंबर 5 हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे। तो आज केवल हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन, क्या? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ठीक है? किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेष नाम हो जिससे उसको जाना जाता है, जिसको उससे पहचाना जाता है। जब उसका विशेष नाम होगा तो हो जाएगा क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब प्रॉपर, जैसे कि पहले से ही। प्रॉपर मतलब पहले से। प्रॉपर मतलब उसका मतलब नाम है, ठीक है? उसका प्रॉपर नाम वही चलता है, वो चेंज नहीं होगा, वो नाम चेंज नहीं होगा। मतलब जिसका नाम जन्म या निर्माण होने के बाद, जिसका नाम जन्म या निर्माण होने के बाद रखा जाता है, जिसका नाम जन्म या निर्माण होने के बाद रखा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जिसका नाम जन्म या निर्माण होने के बाद रखा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है? जिसका नाम जन्म होने के बाद रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कि राम। अब देखो क्या है, राम का पहले जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो इनका नाम क्या रखा गया? राम। ठीक इसी प्रकार गीता, क्या? गीता। अब गीता क्या है? इनका जन्म हुआ, इसके बाद इनका नाम रखा गया। मतलब कि जन्म होने के बाद जब नाम रखा जाए तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। या किसी वस्तु या किसी स्थान का, क्या? किसी स्थान पर किसी चीज़ का निर्माण होने के बाद जब उसका नाम रखा जाता है तो उसे कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ओके। जब किसी वस्तु या व्यक्ति, यानी जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो और उसके बाद उसका नाम रखा गया हो तो उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसी तरह जब किसी स्थान का निर्माण हुआ हो या
किसी स्थान का निर्माण हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? किसी स्थान पर किसी चीज़ का निर्माण हुआ है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ओके, आशा करते हैं आप सभी को प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ राम, गीता, इसी तरीके से आगरा। क्या? आगरा। देखो ये किसी स्थान का नाम है, उसका नाम रखा गया, उसकी पहचान आगरा से हुई है। उस स्थान की पहचान किससे हुई? आगरा से। दूसरा नाम है कानपुर। क्या? कानपुर। अब उसकी पहचान कैसे हुई? मतलब उस स्थान की पहचान कैसे हुई? कानपुर। ठीक। इसी तरीके से द गंगा। अब गंगा का पहचान कैसे हुआ? उसका नाम रखे। क्या? उसका नाम रखने के बाद। नोट, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी बड़े अक्षर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर किस में लिखा जाता है? बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर किस में लिखा जाएगा? बड़े लेटर से में। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। आशा करते हैं, आप सभी से उम्मीद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। क्या? कॉमन नाउन क्या है? अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन को लेकर के। कॉमन नाउन बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, और बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे हम आपको कॉमन नाउन क्या है। क्या? कॉमन नाउन जब किसी एक ही प्रकार के कई व्यक्ति हों, कई स्थान हों, कई वस्तु हों, तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जब एक ही प्रकार के कई व्यक्ति हों, कई वस्तु हों या कई स्थान हों तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। ओके, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको आपको समझा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप सभी को प्रॉब्लम्स ना आए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एक वर्ड लेंगे जिसका नाम है गर्ल, और ये कॉमन नाउन है गर्ल। देखो, गर्ल क्या? गर्ल मीन्स लड़की। तो देखिए, आपको एक ही प्रकार के कई, एक ही जैसे
एक ही जाति के हैं ना लड़की, एक ही जाति के मतलब कई, लड़कियों की संख्या कई है ना। दुनिया में लड़कियों की संख्या करोड़ों में है, तो ये क्या होगी लड़की, मतलब एक वर्ग को डिनोट करती है, एक जाति को डिनोट करती है। किसको? एक जाति को। किसको? एक जाति को डिनोट करते हैं। ठीक इसी प्रकार वाय, क्या वाय, वाय क्या वाय, वाय मीन्स लड़का होता है। क्या होता है? लड़का। अब देखो लड़का, लड़का एक जाति को डिनोट करता है। दुनिया में जिसके दाढ़ी मूछें या बाल छोटे छोटे होते हैं उनको क्या लड़के के नज़रिए से, यानी कि लड़के को नज़रिए से उसको देखा जाता है लड़के। क्या? लड़के। तो एक ही प्रकार के, एक ही जैसे, मतलब कि कई लोग हैं ना, एक ही जैसे कई लोग हैं जो उस एज अवस्था में होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या? एक ही जाति के। आप ये ध्यान रखना, जब एक ही तरह के, एक ही जैसे दिखे तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन। जब एक ही तरह के दिखे, एक ही जैसे दिखे तो उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। अब देखो लड़के हैं, एक ही जैसे तो दिखते हैं, एक ही जैसे तो दिखते हैं। इसी तरीके से जैसे कि इसी तरीके से बुक, बुक। अब देखो बुक दिखती तो एक ही तरीके से है तो एक ही जाति की, चाहे वो छोटी बुक हो चाहे वो बड़ी बुक है, लेकिन बुक, क्या? बुक। और बुक है तो इसका मतलब हो कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन। ओके, क्या होगा? कॉमन नाउन। इसी तरीके से स्टूडेंट, क्या? स्टूडेंट, क्या? स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट देखो कई ही लोग हैं ना। स्टूडेंट एक ही तरह, मतलब पढ़ने आते हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्टूडेंट। और तो एक ही जाति को डिनोट करते, चाहे उसमें लड़की हो चाहे उसमें लड़के हों, एक ही जाति को डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके, आशा करते हैं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसकी चर्चा हमारी कल की क्लास में फिर होगी यहाँ से, यानी कि इसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। अगर आपको थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।